भाई अमरदीप औलख जी, आज के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अभिलाष पांडे जी, हम सब पे लोकप्रिय नेता और इस क्षेत्र के सांसद माननीय श्री विवेक सेजवलकर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमारे इस क्षेत्र के चर प्रसिद्ध नेता करेरा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री रणजीत रावत साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कौशल जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जी, यहाँ के प्रभारी वीरेंद्र राणा साहब, यहाँ के संचालक बिट्टू भाई, युवा मोर्चा के नेता कुलदीप यादव जी, विवेक शर्मा जी, रचना गुर्जर जी, कप्तान सिंह सेसाड़ी जी, चंद्र प्रकाश मिश्रा जी और इस आयोजन से जुड़े सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा और पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज की सभा बहन इमरती देवी को समर्थन करने के लिए बुलाई गई है। बहन इमरती देवी को मुझसे ज्यादा आप सब लोग भली भांति जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उनको मानते भी हैं। इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहूं तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। लेकिन मैं जब यहाँ आया हूं तो कुछ कहने के लिए ही आया हूं। 3 नवंबर को चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में मैं आपको यह बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है, तो मुझे लगता है कि समय ही जाएगा, क्योंकि गत 5 वर्षों में जो विकास का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस डबरा और भितरवार विधानसभा क्षेत्र में हुआ, वो पिछले 50 सालों में किसी भी सरकार के समय नहीं हुआ। और आप सब उस विकास के साक्षी हैं। लेकिन मैं आप सबको आज एक अनुरोध जरूर करना चाहता हूं कि क्षेत्र का विकास कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहते हुए इमरती देवी जी नहीं करवा सकी। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो पावर का उपयोग करके अपने क्षेत्र का विकास कराओ, दूसरा अगर अपन विकास नहीं करा सकते हैं
तो सत्ता है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, आराम से उसका उपभोग करो। और तीसरा, अगर खानदानी आदमी होता है और उसे लगता है कि जनता ने मुझ पर बहुत विश्वास किया और मेरे पद पर रहते हुए यह जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है, तो खानदानियत वही करवाती है जो इमरती देवी ने 3.5 साल की विधायकी में लात मारकर किया। हम सब डबरा के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, राजनीति में काम करने वाले हैं। कोई पदाधिकारी बना नहीं होगा तब तक तो ठीक है, कोई सरपंच चुना नहीं होगा तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार पद पे आने के बाद कोई किसी के कहने से इस्तीफा देता है क्या? बताओ, देता है क्या? लेकिन एक बहन ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए अगर विधायकी को ठोकर मार दी तो हम लोगों की कुछ जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती? जहां तक योजनाओं का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सवाल है, तो उसकी तुलना कुछ हो सकती है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है और एक तरफ कमलनाथ जी। शिवराज सिंह चौहान के बारे में मैं अगर इस सभा में भी पूछूं तो आप घंटों तक बता सकते हो कि शिवराज सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश में क्या किया। चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे कन्या हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्टॉप डैम हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, जिस क्षेत्र में भी आप देखोगे तो गत 15 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान ने कीर्तिमान करके दिखाया है। और दूसरी तरफ उम्र तो 75 साल है और अपने आप को नौजवान कह रहे हैं। कार्यकाल 1.25 साल का है। तो कमलनाथ जी अपने यहाँ आए होंगे तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि 1.25 साल में उन्होंने क्या किया? भाई 1.25 साल की सरकार की कोई उपलब्धि तो होगी ना। चलो 1.25 साल की नहीं तो 2003 से पहले दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे 10 साल तक, उसकी कोई उपलब्धि बता दो। चलो उसकी भी छोड़ देते हैं। तो 2014 से पहले मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उस 10 साल की कोई उपलब्धि बता दो। लेकिन उपलब्धि है नहीं, बताने के लिए कुछ है नहीं, दिमाग खाली है।
और बुद्धि भ्रष्ट है, तो अपने यहाँ दो चीजें होती है ना। एक तो कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। और दूसरा कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो कांग्रेस की पूरे प्रदेश में यही स्थिति हो रही है। मैं कल मंदसौर में था, तो मंदसौर में भी लोगों ने कमलनाथ जी का पुतला जलाकर बैन इमरती के बारे में जो शब्द कहे उसका विरोध किया। हम सब हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति में बेटी, बहन, बुआ और माँ, इनको पूजा के योग्य माना गया है। नवरात्रि के समय में हम शक्ति की आराधना करते हैं। शक्ति की आराधना माता की आराधना होती है। तो मां को ही आदि शक्ति कहा गया है ना। भगवान तो राम है, भगवान कृष्ण जी भी है, भगवान हनुमान जी भी है, लेकिन आदि शक्ति किसको कहा गया? आदि शक्ति मां को कहा गया है। और नवरात्रि के समय जो पार्टी का नेता मां का अपमान करेगा, मां 3 तारीख को छोड़ेगी नहीं, उसका संहार करेगी। मां और बहन में जाति और समाज का फर्क नहीं होता। मां मां है, बहन बहन है, बेटी बेटी है। किसी भी जात की हो, किसी भी मजहब की हो। नवरात्रि में हम कन्या पूजन करते हैं, तो जात देख के कन्या को बुलाते हैं क्या? इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने बताया है कि मां माने सिर्फ मां है। मां की कोई जाति नहीं होती, मां सबसे बड़ी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का हाल बुरा हो गया है। कमलनाथ जी मां का अपमान कर रहे हैं और उनके पुराने मुख्यमंत्री सांसद को बगल में बैठालकर पंचमाल बोल रहे हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। काल अगर विनाश का नहीं आया होता तो कांग्रेस की सरकार गिरी नहीं होती। काल विनाश का आ गया है और भाजपा के राज में विकास आएगा। इसलिए कांग्रेस की सरकार गिर गई है। 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी जीतेगी और डबरा से इमरती बहन भी जीतेगी। लेकिन इमरती बहन को जिताना है
तो नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। डबरा से मेरा रिश्ता नया नहीं है। मेरी जब 20 साल की उम्र थी तब से मैं डबरा आ रहा हूं भाजपा का काम करने। जिस प्रकार की खानदानियत का अपनी जनता के लिए इमरती देवी ने परिचय दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 तारीख को अपनी अपनी खानदानियत का परिचय कमल के हित में देना पड़ेगा। और हम सब मिलकर काम करेंगे तो आज डबरा में ताकत बढ़ी हुई है। पहले भाजपा अकेली लड़ती थी, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक बड़ा तबका मिलकर लड़ने वाला है। पिछले बार इमरती बहन 53,000 वोट से जीती थी, कितने कम हो जाएंगे। और जो लोग सामने लड़ रहे हैं, बहन जीती वाली है और जो लड़ रहे हैं वो 36,000 से हारे वाले हैं। कोई तुलना नहीं है। इसलिए मेरा आप सब कार्यकर्ता मित्रों से अनुरोध है, मैं इस समय कोई लक्ष्यदार भाषण और केंद्र और राज्य की योजनाओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि यह चुनाव इमरती देवी का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आपका एक वोट इमरती देवी को विधायक बनाएगा, यह बात सही है। लेकिन आपका यह वोट जहां एक और इमरती देवी को विधायक बनाएगा, वहीं यह वोट नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत बढ़ाने के भी काम आएगा। आपका एक वोट मिलेगा तो इमरती देवी को, विधायक इमरती देवी बनेगी, लेकिन आपका यही वोट शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी बनाने के काम आएगा। आपका एक वोट मिलेगा तो इमरती देवी को, लेकिन भारत में यही एक वोट नरेंद्र मोदी की ताकत को बढ़ाने के काम आएगा। कभी कदार ऐसे चुनाव होते हैं जब वोट एक हो और चोट अनेक हो। तो इस चुनाव में वोट तो एक ही देना पड़ेगा, लेकिन चोट अनेक होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि 3 तारीख तक परिश्रम की पराकाष्ठा करो, घर घर जाओ, गांव गांव जाओ, कमल के लिए समर्थन मांगो, बहन इमरती को विधायक बनाओ, शिवराज सिंह की सरकार को स्थायित्व प्रदान करो और 5 साल तक डबरा में मंत्री पद के साथ डबरा का विकास कराओ। आप सब लोग तैयार हो गए? नहीं, थोड़ा हल्का हाथ उठा रहा है। आप पहले भी नारा कमजोर लगाया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नेता एक धुरंधर है जिसका लोग हाथ उठाएंगे। जो तैयार है वो हाथ उठाओ और इस पंजे को बंद करो। इसको इमरती देवी ने घड़ी करके भेज दिया है। हनुमान जी की मुष्टि का बांधो।
भारत माता की, भारत माता की। घर घर जाएंगे, इमरती देवी के लिए समर्थन मांगेंगे, इमरती देवी को विधायक बनाएंगे, शिवराज सिंह के हाथ मजबूत करेंगे, नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।